दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सब पर हमेशा रहती है। लेकिन कई बार हम दूसरों की बातों में आकर पूज्य गुरुदेव की कृपा पर शंका करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार होता ही नहीं है और सब कुछ हमारा भ्रम है। लेकिन जैसे ही दूसरी ओर हमारे साथ फिर से पूज्य गुरुदेव की कृपा जुड़ती है तो हमें विश्वास होने लगता है कि पूज्य गुरुदेव हमेशा सच थे, सही थे और हमेशा सच्चे और सही रहेंगे। उन पर शंका करना हमारे लिए व्यर्थ है। दोस्तों, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन की घटनाक्रम को मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है चंद्रकिशोर सिंह, जो बिहार के मुंगेर जिला के रहने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, किशोर जी बताते हैं कि सन 1971 में मैंने गायत्री महामंत्र की दीक्षा तो ले ली। परीक्षा के समय परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं हो सके। उन दिनों वे हिमालय प्रवास में थे। अगले साल हिमालय से वापस आने के बाद उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। दीक्षा के 5 वर्षों बाद एक बार फिर शांति कुंज पहुंचा, एक विशेष साधना सत्र में शामिल होने के लिए। सत्र शुरू होने के पहले जब मैं गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो देखा कि पंक्ति में पहले से ही काफी लोग खड़े थे। मैं सोचने लगा कि ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहूं तो कैसे करूं। जब मैं पूज्य गुरुदेव के सम्मुख पहुंचा तो मुझे एक नजर देखकर ही मेरे मनस्थिति समझ गए। स्नेहिल स्वर में पूछा, अकेले में बात करना चाहते हो? मैंने सिर हिलाते हुए हामी भरी। उन्होंने कहा, तुम मुझसे अकेले में मिलकर जो कुछ कहना चाहते हो वह सब मैं सुन चुका हूं। चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर क्या तुम मेरा काम करोगे? खुशी के मारे मैं कुछ बोल ही नहीं सका। मैंने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन जीवन भर करता रहूंगा। तभी से मिशन का काम कर रहा हूं। बात सन 1981 की है। सुपौल से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, गोरा मानसिंह। वहां के मुखिया ने गायत्री महायज्ञ के आयोजन का आग्रह किया था। मेरे घर पर जब महायज्ञ के लिए दिन, समय आदि तय हो रहा था तो मैंने रास्ते के बारे में पूछा। आसपास के गांव में यज्ञ कराने में प्रायः साइकिल से जाया करता था, इसलिए यह भी जानना चाहता था कि बीच में कोई नदी तो नहीं है। लेकिन उसका ध्यान इस तरफ लगा हुआ था कि यज्ञ में कैसे क्या तैयारियां करनी होंगी, इसलिए नदी की बात उनके ध्यान से उतर गई और मैं भी बातचीत के प्रवाह में नदी के बारे में दोबारा पूछना ही भूल गया और मुखिया जी कार्यक्रम तय करके वापस चले गए। मैं निर्धारित तिथि के एक दिन पहले ही घर से चला, पर रास्ते में शाम हो गई। सूर्यास्त के बाद आवाजाही कुछ कम पड़ने लगी। शाम के कुछ और गहरा जाने के बाद रास्ता सुनसान पड़ गया। आगे की बस्ती में कच्ची सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े खड़े आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे रोककर पूछा, कहां तक जाना है पंडित जी? मैंने कहा, गोरा मानसिंह। गांव का नाम सुनते ही उनमें से एक बोल पड़ा, पंडित जी, गोरा मानसिंह में तो यहां से बहुत दूर है। आगे का इलाका भी ठीक नहीं है। रास्ते में कहीं लूटपाट, छीना झपटी करने वालों से सामना हो जाए तो क्या करेंगे आप? अच्छा यही होगा कि आप हमारे यहाँ रात्रि विश्राम कर लें।
पर मुझे पूज्य गुरुदेव के काम से जाना था। उन सबको समझा बुझाकर धन्यवाद देकर मैं आगे बढ़ चला। आगे चलकर एक गांव मिला जिसका नाम था रजवा। वहां पहुंचकर देखा कि सामने एक बड़ी सी नदी है। नदी के किनारे पहुंचकर देखा एक नाव लगी है। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। दाहिनी ओर थोड़ी ही दूर पर घुटने भर की धोती पहने एक ग्रामीण खड़ा था। मैंने पास जाकर पूछा, यह नाव किसकी है? उसने कहा, नाव तो मेरी ही है, कहिए क्या बात है? मैंने बोला, भैया मुझे गोरामान सिंह जाना है, क्या आप मुझे नदी के उस पार पहुंचा देंगे? उसने लापरवाही से जवाब दिया, इतने कम पानी में नाव नहीं चल पाएगी, उतरकर पार करना होगा। मैं गुरुदेव का नाम लेकर साइकिल के साथ ही नदी में उतर गया। पानी कमर से कुछ ही ऊपर तक था, लेकिन फिर भी साइकिल आगे बढ़ाने के लिए काफी जोर लगाना पड़ रहा था। अभी नदी का चौथाई हिस्सा ही पार कर सका था कि एक एक कर मेरे दोनों पैर दलदल में जा धंसे। बाहर निकलने के लिए जितना ही जोर लगाता था उतना ही अंदर धंसता चला जा रहा था। जब जांग तक का हिस्सा कीचड़ में धंस गया तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। भयाक्रांत मन भी यह मान चुका था कि अब किसी भी पल मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षण में किस प्रकार की अनुभूति होती है, इसका आभास मुझे उन पलों में होने लग गया था। सारे शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई थी। पिछला पूरा जीवन एक बारगी आंखों के सामने नाचने लगा था। कितने सारे काम पड़े हैं। मेरे मर जाने के बाद उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? हताशा के इस दौर में पूज्य गुरुदेव की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि वे हमेशा हमारे आगे पीछे रहेंगे, विपत्तियों से हमारी रक्षा करेंगे। दूसरे पल मन में यह विचार उठा कि संत स्वभाव के हैं, इसलिए दिलासा दे दिया होगा। अब इतनी बचाव के लिए कैसे आ सकते हैं? दूर वे कीचड़ अब कमर से ऊपर आ चुका था। तभी दो लोग दूर से आते दिखाई पड़े। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में पूछा, सुनो भाई, क्या तुम किसी खतरे में पड़े हो? मैंने जोर जोर से हाथ हिलाते हुए कहा, जी हाँ भाई साहब, मैं भयानक दलदल में फंस गया हूं, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। मेरी बात सुनकर वह अपने साथी को पीछे छोड़कर तेजी से दौड़ पड़ा। पास पहुंचकर उसने एक हाथ से लगभग पूरी तरह से डूब चुकी साइकिल थामी और दूसरे हाथ से मुझे एक ही झटके में कीचड़ से बाहर निकालकर किनारे की ओर बढ़ चला। ऊपर से दुबले पतले दिखने वाले उस आदमी की अंदरूनी ताकत देखकर मैं मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। किनारे पर पहुंचकर मैंने उसे हृदय से धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद मेरे सहज होने पर उसने पूछा, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और क्या काम है आपको? मैंने उसे बताया कि मुझे गोरामान सिंह जाना है, मुखिया जी के यहाँ यज्ञ कराने। उसने कहा, चलिए मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूं। वह अपने मित्र के साथ आगे आगे चल रहा था। उनके पीछे पीछे चलते हुए मैंने जिज्ञासावश जब उनका परिचय पूछा तो मेरी जीवन रक्षा करने वाले ने अपना और अपने गांव का नाम बताकर कहा कि उसका गांव गोरामान सिंह के पास ही है। रास्ते भर इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार हम लोग गोरामान सिंह पहुंच गए। एक बड़े से मकान के पास पहुंचकर वे दोनों रुके और उंगली से इशारा करते हुए कहा, यही मुखिया जी का घर है, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। कृतज्ञता के भाव से भरकर मैंने उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप दोनों कल के यज्ञ में आएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने सहमति
सूचक मुद्रा में गर्दन हिलाई और आगे बढ़ चले। मैंने मुखिया जी के घर की ओर बढ़ा। मुखिया जी अपने दालान पर बैठे मेरी ही राह देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने उठकर मेरा स्वागत करते हुए कहा, मैं शाम से ही आपकी राह देख रहा था। रास्ते में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उनका इतना पूछना भर था कि मैं बोल पड़ा, मैं आज मरते मरते बचा हूं मुखिया जी। मुखिया जी ने अचकचाकर कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने भयानक दलदल से उबरने का अपना सारा वृत्तांत एक ही सांस में कह सुनाया। मुझे बचाने वाले उस व्यक्ति का तथा उसके गांव का नाम सुनकर मुखिया जी चौंक पड़े। उन्होंने कहा, यहाँ न तो कोई इस नाम का कोई गांव है और ना ही आसपास के गांव में ऐसा कोई आदमी। मुखिया जी को इस बात पर भी घोर आश्चर्य हो रहा था कि उस व्यक्ति से मेरी सारी बातचीत हिंदी में हो रही थी। जब मुखिया जी ने मुझे यह बात बताया कि आसपास के किसी भी गांव में एक भी व्यक्ति खड़ी बोली का जानकार नहीं है, तो मेरे भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोचने की मुद्रा में मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे लगा कि सामने परम पूज्य गुरुदेव खड़े हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, तुम जहां भी जाते हो मैं तुम्हारे आगे पीछे मौजूद रहता हूं। आगे से अनजान राहों पर कुसमय मत चला करना। भावलोक में विचरण करते हुए गुरुदेव की इस प्यार भरी झिड़की में मेरी आंखें नम होती चली गई। जय गुरुदेव।